walk towards a better you. When I say a better you, तो ये better person बनेगा कैसे और इस पर्सन में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है जब हम पास्ट की इंसिडेंट्स जो कि हमें पेन देके गए हैं उनको टाइम एंड अगेन रिकॉल कर रहे हैं एंड क्वेश्चन अपने आप से करते हैं कि वाई मी, वाई डिड इट हैपन टू मी, मैंने दुनिया का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ये क्यों हुआ। लेकिन जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की राह पर चल पड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर अवेयरनेस आती है और वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जो अवेयरनेस आती है वो हमें इक्विप करती है अपने आप से ही क्वेश्चन पूछने में कि मैंने अपने साथ ये क्यों किया। एज इन दुनिया ने तो मुझे दर्द दिया बट सफरिंग किसने दी? सफरिंग मैंने ही अपने आप को दी। बार बार उस नेगेटिविटी, उस मिजरी को याद करके, उस इंसिडेंट को या उस माहौल को याद करके कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। वो जो सेल्फ पिटी का जोन है ना, वो बहुत गंदा जोन है। उसमें रहना मतलब अपने आप के साथ आप अच्छा ही नहीं कर रहे, यू नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू योरसेल्फ और आप अपने ही ग्रोथ के मार्ग में एक ब्लॉकर बन गए हैं। उस ब्लॉकर को हटाना है। वो ब्लॉकर कैसे हटेगा? जब माइंड का सोचने का जो तरीका है उसको ही, उसका रुख ही बदल दिया जाएगा। वो बदलेगा कैसे? पहले तो अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ, ये ठीक नहीं है जो भी हम कर रहे हैं अपने आप के साथ, कि अपने आप को मिजरी में बार बार धकेल रहे हैं। मिजरी में ही तो धकेल रहे हैं ना, वो नेगेटिविटी को याद कर करके, उन इंसिडेंट्स को याद करके। हम दुनिया को सुधारने नहीं आए। सुधार किस में जरूरी है? अपने आप में जरूरी है। और वो सुधार कैसे आएगा और उसका फायदा किसको होगा? फायदा भी हमें होगा और लाना भी हमें है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। क्योंकि अगर हम अपने आप को सुधारेंगे, मतलब वो ऐसा हो गया जैसे आप एक वेसल को क्लीन कर रहे हैं। अब किसी को अगर कोई महंगी चीज जैसे कि दूध हो गया अगर आपको डालना है तो वो आप एक साफ बर्तन में डालेंगे। तो ये जो दिक्कतें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज लाइक क्लींजिंग द वेसल ऑफ योर माइंड। कि आपको भगवान ग्राउंडेड रखना चाहता है और आपको निखारना चाहता है एज अ पर्सन। यू इवॉल्व विद दीज टफ सिचुएशंस, और वो ही तो जरूरी है क्योंकि किसी की भी स्टोरी जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बट हाँ, अगर वो स्टोरी इंस्पायरिंग स्टोरी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी के पास डिसेबिलिटी है, वो कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, अगर वो स्टोरी इंस्पायरिंग स्टोरी हो तो हर कोई जानना चाहता है, हर कोई उससे सीख लेना चाहता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को ही irrespective of the odds of our life एक इंस्पायरिंग जर्नी बना दें, right? And that would be a value add to the wider society that we can do. कि हमें तो ये दिक्कतें आई, हमें तो भगवान ने वो यूज केस बना दिया, बट अब हम दूसरों की मदद करेंगे हमारे एक्सपीरियंसेस से, राइट? वो ही हमारी सेवा होगी मैनकाइंड के लिए। इस सोच के साथ जब हम चलेंगे ना तो पॉजिटिविटी हमारे इर्द गिर्द एकदम, जिसे कहते हैं ना, सुरक्षा कवच की तरह हो जाएगी। तब अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना या हमारे अंदर नेगेटिविटी हमारी टेरिटरी में माइंड की आने लगेगी तो हम क्वेश्चन करेंगे उससे, एम आई सपोज टू थिंक दिस वे? क्या ये मेरे लिए चीज अच्छी है? क्या मुझे इसको अपनी माइंड की टेरिटरी में एंटर करने देना है या मुझे वो सोल्जर बन जाना है जिसको अपनी पीस ऑफ माइंड, जो कि बहुत क्रूशियल और बहुत ही प्रेशियस चीज है, जो गॉड गिफ्ट है, उसकी देखभाल करनी है। किसी भी नेगेटिव चीज को अपनी माइंड की टेरिटरी में नहीं आने देना, क्योंकि मुझे इस धन की, इस बहुमूल्य धन की सुरक्षा करनी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है। ये जब अवेयरनेस आप में आ जाएगी ना तो थोड़े मोड़े जो इंसिडेंट्स होते हैं या जो टॉक्सिक लोग होते हैं या कोई क्रिटिसाइज करता है अननेसेसरली, इन चीजों का असर होना बंद हो जाएगा।
क्योंकि हम एक ग्रेटिट्यूड के ऑरा में आ जाएंगे कि आई दिक्कतें, लेकिन हम उससे उभर गए। भगवान ने हमें इक्विप करा, ऐसे मेंटर्स मिलाए, ऐसे फ्रेंड्स मिलाए जो उस चीज से हमें उभार लाए। तो अपने जीवन को एक इंस्पायरिंग जर्नी बनाने की तरफ ध्यान देना है, ना कि दूसरों को सुधारने की तरफ। दूसरों को सुधारने आप नहीं हैं और ना ही सुधार सकते हैं, बट हाँ, अगर आपका जीवन एक इंस्पायरिंग जर्नी बन जाएगा, एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाएगा, तो लोग खुद ब खुद सुधर जाएंगे। सो वर्क टूवर्ड्स अ बेटर यू, नॉट अ बिटर